चलो अब मैं आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए भूगोल सब्जेक्ट के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताऊँगा आप इसकी अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो चलो आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, पहला प्रश्न है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर देना है, यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है। तो इसके साथ आंसर जितना भी मैं प्रश्न बताऊंगा उसमें सब में आंसर रहेगा। इसके बाद आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। फिर देखो तीसरा क्या है, पार महाद्वीप रेल मार्ग क्या है। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखते चलो। फिर चौथा, जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। पांचवा है, किन्हीं दो जीवाश्म ईंधन के नाम लिखिए। छठवां प्रश्न, हिमालय प्रदेश में भरमौर क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है। सातवां है, परमाणु ऊर्जा किन दो खनिजों में प्राप्त की जाती है। फिर यहाँ पे आठवां है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, विनिर्माण, स्वच्छंद उद्योग। ठीक है, तो ये सब चीज़ में आपको आंसर बताना है। नौवां है, ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक है। फिर 10वां है, टी आकार के प्रतिरूप का चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपको देखने हैं। इसके बाद है, इसमें अथवा भी दिया हुआ है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, ये अथवा में भी दिया है कि इस प्रकार से और बनाया जा सकता है, ये कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो 11वां क्या है, स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। 12वां है, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संरचना को स्पष्ट करें। 13वां है, हरित क्रांति की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। फिर 14वां है, कृषक कृषि कार्य करना बंद कर दे तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आगे दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे और आईएमपी क्वेश्चन। इसके बाद 15 है, उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। फिर यहाँ पे अथवा दिया हुआ है, स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता पश्चात भारत के औद्योगिक विकास के लक्ष्य बताइए। फिर यहाँ पे देखो 16वां क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट पेज में, भारत में भू राजस्व विभाग द्वारा अपनाए गए भू उपयोग का संक्षिप्त विवरण दीजिए। फिर यहाँ पे अथवा है, भारतीय कृषि की समस्या लिखिए। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ 17 है, मानव विकास क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। 18वां यहाँ पे दिया है, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। फिर यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे 19 है, डेयरी फार्मिंग एक आधुनिक व्यवस्था है, स्पष्ट कीजिए इसका विश्व वितरण लिखिए। फिर यहाँ पे अथवा सरकारी कृषि पद्धति क्या है, इसको विस्तार से समझाइए। फिर 20वां है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का वर्णन कीजिए। फिर यहाँ पे मैं आपको 21वां दिखाता हूँ, छत्तीसगढ़ के चिन्हित मानचित्र में निम्न को पहचानिए तथा उनके नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो उत्तर पुस्तिका में लिखना है ये चित्र देख के। फिर यहाँ पे मैं आपको 22वां दिखाता हूँ, विश्व के सीमाकट मानचित्र में दर्शाए गए निम्नलिखित को पहचानिए तथा इसके नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो ये आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ये रहा। ठीक है, ये इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक और आईएमपी पेपर है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी आंसर लगा हुआ है सभी का। तो यहाँ पे देखो, इस पेज में मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ पेज दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस बार तो इस पेज में देखो 1 से लेके 9 तक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दूसरा पेज दिखाता हूँ। दूसरा पेज में है 10वां क्वेश्चन है और 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है। तो 10, 11, 12 3 क्वेश्चन है इसमें। फिर अगला देखो नेक्स्ट पेज में 13वां क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद इसमें 14वां भी है और 15वां भी क्वेश्चन इसी पेज में है। फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ अगला पेज। ठीक है, तो अगला पेज में यहाँ पे अथवा दिया हुआ है, फिर 16वां प्रश्न है, फिर यहाँ पे इसका अथवा दिया हुआ है। फिर आगे दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज में, तो यहाँ पे 17वां क्वेश्चन है और इसी पेज में 18वां क्वेश्चन है। इसका जो बाकी है वो नेक्स्ट पेज में है। फिर अगला है 19वां क्वेश्चन यहाँ पे है, फिर यहाँ पे इसका अथवा दिया हुआ है। फिर अगले पेज में आते हैं तो अगले पेज में दिया हुआ है 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये रहा 20वां क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ 21वां क्वेश्चन। ये रहा 21वां क्वेश्चन, ये चित्र वाला है, मानचित्र वाला। ठीक है, इसके बाद इसमें इसका अथवा क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट पेज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है क्या, बस इसमें इतना ही क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन जितना भी इसमें दिखाया गया है वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो ये सभी मैंने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया, आप इन सभी की अच्छे से तैयारी कर लेना।